हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। भगवत गीता को समझने की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। यहाँ पे मैं एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल दूंगा। एक व्यापारी और एक बिजनेसमैन के एंगल से भगवत गीता को कैसे समझा जा सकता है। कोई भी व्यापारी जब अपना कोई सामान या किसी सेवा को बेचने की कोशिश करता है तो जिस तरीके से मार्केट में टहलता है, अपने सामान को, अपनी सेवा को बेचने की कोशिश करता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, तो उसके लिए वो जो मेहनत करता है वो उसका कर्म योग है। इस सब को समझने वक्त उसे रियलाइज होता है, उसे ये समझ में आता है कि कोई भी सामान या कोई भी सेवा तभी बेची जा सकती है जब उसके पीछे कोई आइडिया, कोई चीज उसे इंस्पायर कर सके, उसे प्रेरणा दे सके, उसे कुछ अंदर से ताकत दे सके कि कुछ ऐसा है मेरे पास एक्स्ट्रा, कुछ अलग जो लोगों को पसंद आएगा। वो जो आइडिया उसे अंदर से ताकत देता है वो उसका ध्यान योग है। इसके बाद जब वो लोगों से बातचीत करता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की बात करता है, जितने लोग अलग उतने ही दिल अलग, उतनी ही दिमाग अलग, तो हर इंसान से एक अलग तरह का वार्तालाप या कम्युनिकेशन होता है। तो उस कम्युनिकेशन में जब वो लोगों को अलग अलग तरीके से समझता है, अलग अलग तरह के रिश्ते बनाता है, तो वो जो रिश्ते बनते हैं वो उसका भक्ति योग है। क्योंकि वहां पे प्यार, एप्रिसिएशन यानी सराहना, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड, इस तरह के भाव डेवलप होते हैं। इस तरह के अच्छे अच्छे भाव उसके दिल में अपने आप बनते हैं। और इन सब से आगे निकल के जब पूरे व्यापार की एक समझ विकसित होती है तब जाके उसे समझ में आता है कि कोई भी इंसान किसी भी सामान या सेवा को तभी खरीदता है जब उसे उसकी खुशी महसूस हो। इसे सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आप कभी शर्ट नहीं खरीदते हो, आप ये खरीदते हो कि इस शर्ट को पहन के मैं कितना अच्छा लगूंगा। आप कभी कोई पेन नहीं खरीदते हो, आप ये खरीदते हो कि इस पेन से मैं लिखूंगा तो मेरी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी होगी और मैं कितना अच्छा लगूंगा। तो आप हमेशा अपनी खुशी खरीदते हो। ये जो समझ विकसित होती है कि इंसान हमेशा अपनी खुशी खरीदता है, ये समझ ही उसका ज्ञान योग है। और फाइनली एट द एंड जब एक व्यापारी कुछ भी बेचना सीख जाता है, जब उसके अंदर ये समझ विकसित हो जाती है कि मैं कुछ भी बेच सकता हूं, वो जो जिंदगी होती है वो उसका राजयोग है। और इस तरीके से पूरी भगवत गीता सरल शब्दों में समझी जा सकती है। इस उदाहरण के तरीके से मैं वही बात फिर से समझाना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने कर्म में लग जाओ। धीरे धीरे आप हर चीज अपने आप सीख जाओगे। चाहे आप कोई खाना पका रहे हो या कुछ सामान बेच रहे हो, अपने कर्म में लगो। कर्म का फल कर्म में ही निहित है। जब आप धीरे धीरे कोई भी चीज को सीखने की कोशिश करते हो तो उससे जुड़ी सारी चीजों से अपने आप कनेक्ट हो जाते हो। वो समझ आपके अंदर अपने आप विकसित हो जाती है जो आपको आपकी सफलता तक ले जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म के फल के बारे में मत सोचो, कर्म करने के बारे में सोचो। पूरी लगन से किया हुआ कर्म अपने आप कर्म के फल तक ले जाता है। इसीलिए सरल भाषा में कहा जाता है कि कर्म का फल कर्म में ही निहित है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आशा करता हूँ ये उदाहरण आपकी समझ में आया होगा। इस भगवत गीता की सीरीज के सारे वीडियोस देखिए। धीरे धीरे आपको भगवत गीता के हर श्लोक से इतना ही प्यार हो जाएगा जितना आपको इस वीडियोस को देख के अच्छा महसूस हो रहा है। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।